दोस्तों, अगर आपको अपने ऑफिस में, कॉर्पोरेट कल्चर में, ऑफिशियल लाइफ में सक्सेस होना है तो महाभारत की एक सीख मैं आपको बताता हूं। अगर आपने ये अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में कभी आप फेल्योर नहीं होंगे, कभी आप असफल नहीं होंगे। और वो ये सीख है कि घटिया लोग भले ही अच्छेपन होने का, अच्छापन दिखाने का नकाब पहन लें, लेकिन एक न एक दिन उनका असली चेहरा आपके सामने जरूर आ जाता है। दोस्तों, जीवन में दोगले लोग, डबल चेहरे वाले लोगों से बच के रहें। आपने देखा होगा कि ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग आपके साथ चाय पिएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, आपके साथ उठेंगे बैठेंगे, आपसे दोस्ती रखेंगे, ऐसा लगेगा कि आपका सबसे बढ़िया दोस्त, बेस्ट फ्रेंड यही है और आपका हमेशा कल्याण चाहता है। और पीठ पीछे वही इंसान आपके रिपोर्टिंग मैनेजर से, आपके बॉस से आपकी बुराइयां करता है, आपकी जड़ काटता है और आपका प्रमोशन होने वाला होता है। हो सकता है कि वहीं आपका डिमोशन हो जाए। और किसके कारण? जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया। दोस्तों, जीवन में एक चीज याद रखना कि जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठे होते हैं वो उतना ही मीठी छुरी आपके पीठ पीछे चला देते हैं। जो आपसे मीठी मीठी बातें करता हो, जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ करता हो, आपकी चापलूसी ऐसी करता हो, दोस्तों ऐसे इंसानों से बच के रहें। ये लोग जब तक ही आपके साथ हैं तब तक कि आपसे इनका फायदा होता रहे। जब इनको लगेगा कि अब आपसे कोई मतलब नहीं है, अब आपसे कोई मेरा फायदा नहीं है, सारा प्रॉफिट खत्म, मतलब हो गया खत्म, तो ये व्यक्ति आपको लात मार देंगे और आपको छोड़ के चले जाएंगे। और जो लोग नीम के समान कड़वे होते हैं वो हमेशा दोस्तों अच्छे रहते हैं। जैसे नीम का पेड़ औषधि मतलब मेडिसिन, दवाइयां बनाता है और जीवन भर आपकी सुरक्षा करता है, वैसे ही दोस्तों ये जो कड़वे लोग होते हैं वो हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। जैसे घर में अगर हम बात करें तो पिता, हमारे जो पिता हैं वो नीम के कड़वे पेड़ की तरह होते हैं। वो हमेशा आपकी सहायता करते हैं, हमेशा अपने बच्चे की तरक्की चाहते हैं। आपकी मां आपका भला चाहती है। वैसे ही दोस्तों मैं आपको ज्ञान देना चाहूंगा यहां पर कि आप जिससे भी दोस्ती करें, जिस पर भरोसा करें, पहले ये देख लें कि ये व्यक्ति चाटुकार तो नहीं है, चापलूस तो नहीं है। आम के पेड़ से ज्यादा कीमत नीम के पेड़ की होती है दोस्तों। जो नीम का जो पेड़ है वो जीवन भर आपकी सुरक्षा करेगा और आम तो बस आप मन ललचाने के लिए आप आम खा लेते हो, लेकिन दोस्तों जब बीमारी बनती है ना तो नीम का पेड़ ही काम आता है। महाभारत में भी आपने देखा होगा, महाभारत में क्या सिखाया गया है कि महाराज धृतराष्ट्र की सभा में दो व्यक्ति थे और एक का नाम था शकुनी और एक का नाम था मंत्री विदुर। और दोनों ही लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। जैसा मैंने आपको बताया, मंत्री विदुर क्या करते हैं कि राजा को अच्छी शिक्षा देते हैं कि आप अच्छे रास्ते पे चलो, तरक्की करो, पांडवों के साथ द्वेष मत करो, उनके साथ गलत मत करो, हमेशा उनके साथ न्याय करो, वो धर्म के पक्ष में है। और राजा को हमेशा अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया कि पुत्र मुंह में इतना मत फंसो कि एक दिन आपका पूरा राष्ट्र, पूरा राज्य बर्बाद ना हो जाए। और धर्म की अनेकों शिक्षा देते हैं, लेकिन उस राजा के दिमाग में अच्छी बातें असर नहीं करती हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा लेट असर करती है। और वहीं जो शकुनी, जो कि एक चाटुकार हैं, जो शकुनी थे वो चाटुकार थे, चापलूसी करते थे राजा को गलत शिक्षा देते थे और चिकनी चिपड़ी बातें लोगों को जल्दी अच्छी लग जाती हैं और शकुनी के कारण पूरा का पूरा राज्य बर्बाद हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ और धृतराष्ट्र ने अपने 100 के 100 पुत्र मरवा दिए। इसलिए दोस्तों मैं ये कहता हूं आपसे कि लाइफ में कभी भी दोस्ती की यारी करें, अपनी संगति में जिन पर आप भरोसा करते हैं पहले ये देखना कि वो भरोसे के लायक है कि नहीं। आज कलयुग चल रहा है,
बिना मतलब के लोग आपके पास नहीं आएंगे। मतलब ही है ये दुनिया, और अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे। जो नीम के समान कड़वे लोग हैं ना, वो बहुत ही कम मिलेंगे। तो दोस्तों, आज से आप ये शिक्षा लें कि दोस्ती करें तो नीम के समान कड़वे लोगों से, जो जीवन भर आपका साथ दें, आपको हमेशा अच्छी शिक्षा दें। और जो मीठे लोग हैं, वो तो दोस्तों अच्छे तो आपको लगेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि मीठी चीज शुरुआत में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डायबिटीज होने के बाद मीठा जहर के समान बेकार लगता है। और नीम जीवन भर आपकी रक्षा करता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये आपने देखा होगा, भागवत में भी बताया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं सुदामा, और आपने देखा कि सुदामा बहुत गरीब थे। और उनके साथ क्या हुआ कि सुदामा जिस नगर में रहते थे वहां पे भिक्षा मांगते थे, और एक राजा के यहां उनको एक दोस्त था, उनका सुदामा का एक मित्र, वो उनको ले गया। तो जो सुदामा का मित्र था, सुदामा को ले गया राजा के यहां और उससे कहा कि आप राजा की झूठी बड़ाई करो, झूठी तारीफ करो, राजा प्रसन्न होकर आपको पैसा देगा। तो जो उनका मित्र था जिसका नाम था चक्रधर, उसने क्या किया, अच्छे अच्छे गाने गाए, अच्छी अच्छी राजा की प्रशंसा की। और राजा क्या करता है उसमें, आप कभी देखना, ये जो सुदामा का एपिसोड है, जो राजा है लेडीज के साथ में, रानियों के साथ में दारू पीता रहता है और मदोस होके बैठा रहता है, और उसकी झूठी तारीफ करता है। चक्रधर गाने गाता है राजा के ऊपर, तो उसको पैसा इनाम मिलता है। और जो जो लोग राजा की झूठी तारीफ करते थे सब पैसे लेके जाते थे और सब अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन सुदामा ऐसा नहीं था। सुदामा ने राजा के चेहरा का नकाब उतार दिया और उसकी असलियत एक गाने के माध्यम से बयान की, सच्चाई बताई उस राजा को। तो उसके साथ क्या हुआ कि राजा ने सुदामा का अपमान किया और राजा को महल के बाहर फेंकवा दिया अपमान करके। तो दोस्तों, यहां पर क्या हुआ कि अच्छाई का अपमान तो हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि जब राजा की आंखें खुलती हैं, जब एक दिन सुदामा के कारण पूरा सुदामा जो नगर है, वृंदापुरी नगर, वो तरक्की कर देता है, सभी के महल बन जाते हैं, तो राजा की आंखें खुलती है और राजा के एक मंत्री बताता है कि सुदामा कौन है और सुदामा के कारण ही वृंदापुर की तरक्की हुई है। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान करना चाहिए। राजा झुक जाता है और बीच गांव में आकर, बीच नगर में आकर सुदामा से पैर छूकर माफी मांगता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि नीम के समान कड़वे लोग जीवन भर आपका साथ देते हैं। तो दोस्तों, और उस समय के बाद राजा की भी तरक्की हुई और सारे लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हमेशा सच्चाई का साथ दें, गंदे विचार, गंदे लोगों से दूर रहें, क्योंकि गंदे लोग मतलब उनका पूरा हो जाएगा तो वो आपको एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, आपकी भावनाओं से खेल के चले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।